इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड को अच्छे से समझा है। तो मैं बोलूँगी कि आप इस वीडियो को देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो को जाके देखिए, ठीक है, ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। उसमें हमने बेसिक चीज़ें बात की हैं और ये वीडियो उसी से रिलेट होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। चेंज इन डिमांड में क्या है कि डिमांड क्या होता है, हम अपनी एबिलिटी से, यानी कि हम अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को देखते हुए जिस प्रोडक्ट की मांग करते हैं, जिस चीज़ की मांग करते हैं, उसे हम डिमांड कहते हैं। डिमांड को कुछ फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करती हैं। पॉपुलेशन बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ता है। टाइम का वेरिएबल होना हमारे डिमांड के लिए बहुत ज़रूरी है। टाइम वेरिएबल मीन्स कि अगर गर्मी में क्या होती है, ठंड की चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होती है और ठंड में गर्मी की चीज़ों की डिमांड होती है। तो हीटर को लेके चलिए कि अगर हम ठंड में ख़रीद रहे हैं तो इस हीटर की डिमांड गर्मी के दिनों में नहीं होगी। तो ये होता है टाइम जो हमारे डिमांड को इफ़ेक्ट करती है। टेस्ट अच्छा होगा तो उस प्रोडक्ट की डिमांड भी ज़्यादा होगी। इनकम ज़्यादा है तो डिमांड भी ज़्यादा होगी, इनकम कम है तो डिमांड भी कम होगी। इन सब चीज़ों को हम डालते हैं, मतलब इन सब चीज़ों को रखा जाता है ग्रुप वाइज अदर थिंग्स में, ठीक है। अब प्राइस को देख लेते हैं। प्राइस जो है इसका एक अलग ही डिमांड को इफ़ेक्ट करता है। अदर थिंग्स और डिमांड में क्या रिलेशन है कि अदर थिंग्स ऊपर जाता है तो डिमांड भी ऊपर जाती है। मीन्स अदर थिंग इंक्रीजेस द डिमांड विल डिक्रीजेस। अदर थिंग्स नीचे जाएगा मतलब वो घटेगा तो डिमांड भी घट जाएगा। लेकिन प्राइस में ऐसा नहीं होता। आप अदर थिंग्स और डिमांड को समझ लीजिए कि ये दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, ओके। लेकिन आप प्राइस और डिमांड को एक दूसरे का दुश्मन मान लीजिए, एनिमी मान लीजिए। ये ऊपर जाता है तो डिमांड नीचे जाता है, प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होती है, प्राइस घटता है डिमांड ज़्यादा होती है। इस चीज़ कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में रख के चलना है, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज चेंज इन डिमांड। इसमें क्या होता है, एक होता है अदर थिंग्स। प्राइस को इसमें कांस्टेंट रखिए और डिमांड को लेकर चलिए। एक्स है, वाई है, ये ओ है। एक्स वाई है और ये ओ है, ये वाई मत समझिए, एक्स है। यहाँ पे है प्राइस और यहाँ पे है डिमांड, क्वांटिटी ऑफ डिमांड, सॉरी, क्यू से आप इसे डिनोट करिए। सब क्लियर कर देती हूँ, काफ़ी ज़्यादा लिख दिया है। प्राइस है और ये डिमांड है, ठीक है। ये हमारा डिमांड कर्व, इसमें टच होना चाहिए। इसमें प्राइस में कोई चेंज नहीं लाना है, प्राइस इज कांस्टेंट। अदर थिंग्स यहाँ इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइस वैसा का वैसा ही रहेगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। प्राइस कांस्टेंट था, क्वांटिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे आ गई, पहले यहाँ थी अब यहाँ आ गई, तो क्यू डैश है तो क्यू डैश, और ये जो है हमारा डी डैश है या डी है। तो ग्राफ में जो भी चेंज करके हम लाते हैं तो ये हो जाता है क्यू डैश, ये हो जाता है डी डैश। तो चेंज इन डिमांड जो है होपफुली अच्छे से समझ आया होगा। तो चेंज इन डिमांड में हमें ये देख के चलना है अदर थिंग्स के घटने और बढ़ने से क्या ये इफ़ेक्ट कर रही है हमारे डिमांड में। प्राइस इज कांस्टेंट। नेक्स्ट, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड में हमें क्या करना है कि अदर थिंग्स कांस्टेंट रखनी है, प्राइस को बढ़ाना और घटाना है और देखना है कि कैसे हमारे डिमांड को इफ़ेक्ट करती है। सबसे पहले ग्राफ, डिमांड कर्व। पहले देखिए कि प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगी तो ये डिक्रीज होकर के यहाँ चली आएगी और ये प्राइस बढ़ा, तो जो भी हमने चेंज किया वो पी डैश और क्यू डैश से दिखेगा, ठीक है। अब अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्या होगा,
पहले आपको नॉर्मली ऐसा जैसे मैं बना रही हूँ वैसे बना देना है। यहाँ पे प्राइस को घटाना है, घटा दिया, क्या हुआ, डिमांड बढ़, क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है बढ़ गई। पी जो है खसक के पी डैश पे आ गया खिसक कर, और ये क्यू जो है वो क्यू डैश पे आगे बढ़ के चला गया। ओके, क्वांटिटी ऑफ डिमांड। तो ये हमने इसे कर्व से समझा। इसमें हमें अदर थिंग्स को कांस्टेंट रखनी है, प्राइस को बढ़ा और घटा करके बताना है कि हमारे डिमांड को कैसे इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट, वाई द कर्व जनरली स्लोप्स डाउन। डिमांड कर्व हमेशा स्लोप्स डाउन ही क्यों बनता है, ये ऐसा ही क्यों बनता है, ये ऐसे या ऐसे क्यों नहीं बनता। इसका कारण है कि चूँकि प्राइस जैसे जैसे बढ़ती है डिमांड क्या है, घटती है। जब हम गुड्स को कंज्यूम करते हैं तो उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो धीरे धीरे कम होता है। इनकम कम है, डिमांड कम करते हैं, तो इन सब चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें हमारे डिमांड कर्व को स्लोप्स डाउन करने में हेल्पफुल होती हैं। और यही कारण है कि ये सारी चीज़ें, हमारा इनकम, पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो डिमांड कर्व को स्लोप्स करने में एक अपनी भूमिका निभाती है। तो आपको सिंपली करना है कि प्राइस घटती है डिमांड बढ़ता है, प्राइस बढ़ती है डिमांड घटता है, यही कारण है कि हमारा डिमांड कर्व स्लोप्स डाउन बनता है। नेक्स्ट, यहाँ पे है लाइनर डिमांड फंक्शन कि हम डिमांड वाले कर्व पे किसी भी लाइन पे हम इस फंक्शंस की मदद से डिमांड निकाल सकते हैं। क्यू डी क्या है, क्यू डी है क्वांटिटी ऑफ डिमांड, क्यू डी क्या है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड है। क्यू डी क्या होता है, लाइनर डिमांड फंक्शन में हम किसी भी पॉइंट पे डिमांड निकाल सकते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या है कि डिमांड की कितनी क्वांटिटी होगी किसी भी पॉइंट पे। तो ए क्या है इसमें, ए जब प्राइस 0 होगा किसी भी गुड्स का तो उसके डिमांड हम कितनी करेंगे, 100 करेंगे। बी क्या है कि जब प्राइस यानी ये पी एक्स मीन्स प्राइस जब घटेगा बढ़ेगा तो तब डिमांड कितनी होगी, ये बी पी एक्स बताता है। तो इसे इरेज करिए, यहाँ पे मैं नंबर डाल के एक न्यूमेरिकल तरीके से बताती हूँ। मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया 0 था तो 100 लिख दिया। प्राइस 10 हुआ तो डिमांड हम 2 की करेंगे, तो 100 माइनस 20 इजकल टू 80। तो क्या हुई, क्यू डी ये निकल के आ गया, ये हमारा क्यू डी हो गया। तो हमने इस वीडियो में लाइनर डिमांड फंक्शंस कैसे जो है हमारा डिमांड कर्व स्लोप्स डाउन बनता है वो समझा। तो प्राइस इसे इफेक्ट करती है और यही कारण है कि हमारा जो डिमांड कर्व है वो स्लोप्स डाउन बनता है। इसमें हमने देखा चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। तो चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड में हमने ये देखा कि प्राइस केवल डिमांड को इफेक्ट करती है, अदर थिंग्स कांस्टेंट। चेंज इन डिमांड में अदर थिंग्स डिमांड को इफेक्ट करती है और प्राइस इज कांस्टेंट। तो इस वीडियो में हमने डिमांड चैप्टर को पूरा कवर कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनकी हेल्प करें कोविड में। ओके, थैंक यू। अब मिलते हैं